प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर। अभिवादन है आप सभी का। साथियों, आज हम सब ब्रह्मा विहार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा विहार का क्या मतलब होता है, इसको जाने हम लोग। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना को ब्रह्मा विहार कहते हैं। इन चारों गुणों को धारण कर व्यक्ति सही अर्थ में धार्मिक धम्मशील हो जाता है। ब्रह्मा विहार के 4 गुण हैं। नंबर 1 मैत्री, नंबर 2 करुणा, नंबर 3 मुदिता, नंबर 4 उपेक्षा अर्थात उपेक्षा। दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा, आनंदित व्यक्ति के प्रति मैत्री, पुण्यवान के प्रति मुदिता और पापी के प्रति उपेक्षा। इन भावनाओं का संवर्धन करने से मन शांत हो जाता है। साथियों, जो व्यक्ति शांत पद चाहता है, जो कल्याण करने में कुशल है, वह योग्य और परम सरल बने। उसकी वाणी बहुत सुंदर मीठी व विनम्र हो, वह संतोषी हो। उसका भोजन सादा होना चाहिए, उसका जीवन सादा हो और इच्छाओं में फंसा नहीं होना चाहिए। वह चतुर हो, इंद्रियां शांत हो, क्षमा करने वाला हो। वह प्राणियों के कल्याण का भाव रखने वाला हो। वह किसी को नहीं ठगे, अपमान करने वाला नहीं हो, बैर ना करे। माता पिता की तरह सभी प्राणियों के प्रति असीम प्रेम बढ़ावे। हर पल वह इसकी स्मृति बनाए रखे। इन गुणों के प्रति जागरूक रहे, इसी को ब्रह्मा विहार कहते हैं। अब हम सब करुणा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। किसी के दुख को देखकर मन में जो दया भावना जागृत होती है या जो संवेदना होती है, वह करुणा की भावना है। करुणा की भावना प्राणी मात्र के दुखों को दूर करने के लिए होती है। दयालु सज्जन संवेदनाशील व्यक्ति का हृदय दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठता है और विचार उठता है कि उस दुखी प्राणी की दयनीय दशा है, पीड़ित है, उसका यह दुख दूर हो जाए। कैसे हो और क्या उपाय है? इसके बाद ऐसी दवा की भावना जागृत होती है। क्या मैं इस दुख को दूर करने में किसी तरह का मददगार हो सकता हूँ? तब वह मदद की कोशिश करता है, उसे कुछ देना चाहता है। तन मन धन से जो भी बन पड़ता है वह करता है। करुणा के कारण ही दया भाव पैदा होता है। दोनों में गहरा संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही गुण अनुकरणीय हैं, दोनों पवित्र गुण हैं, क्योंकि दया के बदले कुछ अपेक्षा मांग या शर्त नहीं होती है। सिर्फ उपकार करने का ही उद्देश्य रहता है। करुणा सिर्फ अपने परिजन, रिश्तेदार, मित्र या परिचित के प्रति ही नहीं जागृत होती है, बल्कि वह हर दुखी के प्रति जागृत होती है। इसी तरह मुदिता एक ब्रह्म विहारी की तीसरी अवस्था मुदिता है। यह मन की उस स्थिति का अत्यंत पवित्र भाव है जिसमें किसी को सुखी देख मोह जागता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी को दुखी देख करुणा जागती है। यह ईर्ष्या का विपरीत भाव है। किसी को खुश देखकर सफलता या प्रगति मन में जलन, ईर्ष्या या द्वेष न होकर मुदिता या प्रसन्नता होना एक विशेष गुण है। प्रसन्नता हर्ष की मुदिता का लक्षण है। मुदिता ही भावना करने वाला साधक दूसरों के सुख व समृद्धि को देखकर हर्षित होता है। ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। मुदिता की भावना से चित्त प्रसन्न रहता है, आनंद से भरा रहता है। वह दूसरे के लिए मंगल की कामना करता है। प्रायः लोग दूसरों का नुकसान या उसकी दुर्गति, अवनत, गरीबी देखकर खुशी या संतुष्टि अनुभव करते हैं। धर्म के नाम पर कर्मकांड करने वाले
लोग दूसरों की गरीबी, प्रगत, दुर्दशा को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल बताकर उसके दुखों को सही मानते हैं। बहुत कम लोग किसी की दुर्दशा पर दुखी होते हैं या सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनकी अच्छी दशा पर वास्तव में प्रसन्न होते हैं। मुदिता भावना में भय व्यक्ति अपने शत्रु की भी तरक्की और खुशहाली पर संतोष और प्रसन्नता का अनुभव करता है। मुदिता किसी अनजान अप्रिय के प्रति भी हो सकती है। उपेक्षा, यह ब्रह्म विहार की सबसे मुश्किल उपलब्धि है। यह समता भाव है। इसका कारण है अनासक्ति, तटस्थता, कोई राग द्वेष नहीं, निष्पक्ष रूप से देखना। वर्तमान हिंदी में उपेक्षा शब्द का प्रयोग इस उपेक्षा से बहुत अलग है। वहाँ उदासीनता, तिरस्कार, अनादर, अपमान या ध्यान नहीं देने के अर्थ में लिया गया है। वास्तव में उपेक्षा उदासीनता नहीं है। आचार्य गोयनका जी के अनुसार उपेक्षा समता, चट्टान की तरह कठोर जड़ता नहीं है, मरघट की शांति नहीं है, समता नकारात्मक नहीं है, मूढ़ता, मूर्छा, कुंठा नहीं है। हिंदी शब्द उपेक्षा के अर्थ में आप अलग रहते हैं। जो कुछ आसपास हो रहा है उसके प्रति चुप या तटस्थ रहते हैं। आप उस घटना, किसी प्राणी की दशा, किसी अवस्था या स्थिति की ओर ध्यान नहीं देते हैं। साथियों, उपेक्षा में यह बात नहीं है। विपस्सी साधक होने वाली स्थिति घटना को सजग होकर सम्यक दृष्टि से देखता है, उसका अध्ययन करता है, लेकिन जैसा है वैसा ही साक्षी भाव से ही उसमें लपेटा जाकर नहीं देखता है। क्षमता भाव से देखता है। प्रज्ञा या सम्यक दृष्टि से देखने की क्षमता भाव से देखना होता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से अछूता रहता है। संसार में उथल पुथल, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान जीवन में आते, उतार चढ़ाव, ज्वर भाटे व वर्षा अकाल आदि से समता प्राप्ति विपस्वी साधक का मन विचलित नहीं होता है। इन सभी अवस्थाओं में जो व्यक्ति एक चट्टान की तरह दृढ़ और अडिग रहता है, वही उपेक्षा क्षमता में रहता है। पृथ्वी की तरह परम धीर और सहिष्णु हो जाता है। उसे हर हालत में सहजता से तैरना आ जाता है। उसके मन, बाड़ी, शरीर के कर्मों की समता में भी तन्मयता आती है। उपेक्षा का सुख संसार के सारे सुखों से परे है, श्रेष्ठ है। इस तरह ब्रह्मा विहार या श्रेष्ठ विहार, जहाँ करुणा, मैत्री, मुदिता व उपेक्षा के धम्म का धार्मिक जन बिहरते हैं, उन्हें विहार कहा जाता है। साथियों, शील, समाधि, प्रज्ञा व्यक्ति के दुखों से मुक्ति और सुख शांति के जीवन के व्यवहारिक मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसके 3 भाग हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा। तथागत ने बहुत सरल शब्दों में इसका अर्थ यह बताया है: सारे पाप कर्मों का ना करना, अकुशल कर्मों का ना करना, कुशल कर्मों का संपादन करना, अपने मन को परिशुद्ध करना, मन को शोधन कर निर्मल करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। ऐसा काम जिसमें दूसरों का नुकसान हो, दूसरों की सुख शांति भंग करे, वह पाप और अकुशल कर्म है। और ऐसा काम जिससे दूसरों का भला हो, दुख दूर हो और सुख शांति बढ़ाए, वह पुण्य या कुशल काम कर्म है। मन को निर्मल कैसे करें? दरअसल धार्मिक कर्म कांड करने, सिर्फ धर्म शास्त्र पढ़ने लिखने या बौद्धिक वाद विवाद चर्चा से मन पवित्र नहीं होता है, बल्कि अपने शरीर व जीवन की सच्चाई को स्वयं द्वारा अनुभव करने तथा दुखों को पैदा करने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, घृणा जैसे विकारों को दूर करने के लिए साधना करने से होता है।
शील नैतिक अभ्यास है जिसमें मन, वाणी और शरीर से अकुशल कर्मों का नहीं करना। समाधि एकाग्रता का अभ्यास है, सजगता से मन को दिशा देने और काबू करने की क्षमता का विकास करना है। प्रज्ञा बोध है, अपने स्वभाव को पवित्र करने वाली अंतर्दृष्टि का विकास। शील भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की शुरुआत का पहला कदम शील है। साधारण अर्थ में इसी व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र, शिष्टता, विनम्रता, आचरण, मर्यादा, चाल चलन, सदाचार, उत्तम आचार से होता है। आम धारणा के अनुसार शील का अर्थ नैतिकता, सद्गुण आदि माना जाता है। नैतिक जीवन का मूल आधार माना जाता है, यानी सदाचार यह वह नैतिक आधार है जिस पर व्यक्ति का सद्गुण रहता है, जिसे शील कहते हैं। चूंकि शीलवान व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से कुशल कर्मों में गंभीर होता है, इसलिए वह दुखों से अधिक मुक्त होता है। बुद्ध की शिक्षाओं में इन 10 शीलों का विवरण, जिसमें पहले 5 उपासकों और भिक्षु के लिए सभी 10 का विधान है। नंबर 1 प्राणी हिंसा नहीं करना। नंबर 2 चोरी नहीं करना। नंबर 3 काम वासना से दूर रहना। नंबर 4 झूठ नहीं बोलना। नंबर 5 शराब व अन्य नशीली चीजों का प्रयोग नहीं करना। नंबर 6 बिना समय भोजन नहीं करना। नंबर 7 नृत्य, गीत, संगीत से आमोद प्रमोद नहीं करना। नंबर 8 माला, सुगंध, विलेप का प्रयोग नहीं करना। नंबर 9 ऊंचे आरामदायक आसन पर नहीं सोना, लंबी नींद नहीं सोना। नंबर 10 जात रूप रजत के प्रति ग्रह से दूर रहना। साथियों, आज का विषय यही समाप्त होता है। यदि मेरा सुविचार आप सबों को अच्छा लगे तो आप सब इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।